बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सईद अहमद है। मैं 45 साल से प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जनरल फिजिशियन हूँ। तो आज हम मौसम के हिसाब से बात करेंगे। हम क्या कि हीट स्ट्रोक या हीट वेव है क्या। तो हीट वेव ये है कि आपको पता है कि पूरी दुनिया में ही एनवायरमेंटल चेंजेस आ रही हैं। उसकी कई वजूहात हैं, जिस तरह गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, ये चीज़ें बढ़ गई हैं। मकान जो हैं वो ये पत्थर के या ब्रिक्स के बनने शुरू हो गए हैं। सड़कें हैं, इस तरह तमाम चीज़ें अब जो हैं इलेक्ट्रिसिटी पे चलती हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी पे कोई भी चीज़ चले या किसी भी फ्यूल पे चले तो वो कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस करती है। तो एक आम अंदाजे के मुताबिक जो डाटा पंजाब गवर्नमेंट का है, सालाना पंजाब में ही तकरीबन 2 मिलियन से 3 मिलियन तक गाड़ियाँ जो है रजिस्टर होती हैं। पुरानी गाड़ियाँ वहीं मौजूद हैं लेकिन और नहीं हो गई हैं। अब इसके मुकाबले में दरख्त कितने लगते हैं ये तो कोई भी नहीं जानता, ना ही कोई गिना, ना ही कोई बताता है। हम कोशिश करते हैं और पॉलिटिकल नारे ज़रूर लगाते हैं इसमें। फिर अगर एक घर में अगर एक गाड़ी से काम चल सकता है तो वो हर बच्चे की गाड़ी भी अलहदा है। इसी तरह मोटर बाइक का आप देख लें, इसी तरह आप पंखों का और एसी का आप देख लें। तो ये जो एसी है, ये एयर कंडीशन एक कमरे की गर्मी को निकाल के आप सड़क पे फेंक रहे हैं। तो एनवायरमेंटल जो है ना वो हीट आप बढ़ा रहे हैं। तो एक सर्वे के मुताबिक 2050 में पंजाब के 2 बड़े शहर जो हैं लाहौर और फैसलाबाद, इनका टेम्परेचर जो है वो आजकल तो एवरेज टेम्परेचर 45 है, तो वो चला जाएगा मोर देन 50, तो 55 तक भी जा सकता है। तो इसलिए ये 20-25 साल में हमें ऐसा कोई काम करना चाहिए जो कि हम हीट अगर या गर्मी बढ़े तो उसको कम करने का सद्देबाब भी करें। लेकिन आजकल आज हमारा टॉपिक जो है ना वो बुनियादी तौर पे मैं एज ए डॉक्टर बात करना चाहता हूँ कि हीट स्ट्रोक क्या है। लू लग जाना या इस तरह कह रहे हैं कि गर्मी हो गई है, इसको आम ज़बान में बोलता है, वो क्या है। तो हमारे ब्रेन में, दिमाग में अल्लाह मियाँ ने एक जगह रखी हुई है जिसको आप समझ लें कि थर्मोस्टेट है। थर्मोस्टेट का मतलब ये है कि हम अगर अपने एसी को या फ्रिज को एक नंबर पे सेट कर देते हैं ना, तो जितना टेम्परेचर वहाँ होता है उसके बाद वो ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो हमारे ब्रेन का जो थर्मोस्टेट है वो रखा हुआ है अल्लाह मियाँ ने 36 से लेके 39 सेंटीग्रेड तक। तो 36 से 37 यहाँ तक हो ना, तो वो हमारा ब्रेन के अंदर वो जो थर्मोस्टेट है वो हमारे अंदर की गर्मी को या सर्दी को उसको मेंटेन रखता है। वो टेम्परेचर को उससे एक्सीड नहीं करता। लेकिन जब बाहर से भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो फिर वो अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों को लू लग जाती है या हीट वेव चल जाती है, जिससे बहुत सारे लोगों की डेथ भी होती है, बीमार हो सकते हैं वो लोग, और उनका कोई ना कोई अज़ा ख़राब हो जाता है। जिस तरह जिगर है, गुर्दे हैं, दिमाग है, इस पे असर हो सकता है, पट्ठों पे असर हो सकता है। मैंने अक्सर देखा है कि किसी को अगर एक दफ़ा लू लग जाए तो वो सारी उम्र पट्ठों के लिए ही रोता रहता है, तो मेरे पट्ठे गए, मेरे पट्ठे गए। तो ये बात यहाँ से हमें शुरू होती है। तो हमें वो थर्मोस्टेट को बचाना है। हमने वो उसको किस तरह बचाए। नंबर 1 तो आप याद रखें कि जब भी आप निकलें तो कोशिश करें कि अपने तमाम काम जो हैं वो सुबह 11 बजे तक और शाम को 11 बजे से लेकर शाम 4-5 बजे तक बाहर ना निकलें। हीट से बचें। मजबूरन है तो वो ज़रूर आप जाएं और गैदरिंग में न जाएं, क्राउड में न जाएं जहाँ पर ज़्यादा लोग हों, और एक कमरे में ज़्यादा लोग ना जमा हों। अगर उनकी वेंटिलेशन पुअर है, वेंटिलेशन से बड़ा था कि अंदर हवा आ रही है, निकल भी रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल भी रही है और ऑक्सीजन आ भी रही है। वेंटिलेशन का मकसद ये होता है, यानी वहाँ पर हबस ना हो, ऑक्सीजन की कमी ना हो। तो इसकी अलामतें क्या होती हैं ये सबको पता होना चाहिए, ताकि अगर कोई रोड साइड में आपके घर में दाएं बाएं अगर हो तो डॉक्टर तक पहुंचने से पहले आप जो है ना उसकी मदद कर सकें। तो हीट स्ट्रोक में अमूमन ये होता है कि सबसे बुरा असर जो होता है दिमाग पे होता है, हमारी नर्व्स पे होता है, ब्लड प्रेशर पे होता है। तो जब नर्व्स पे असर होता है, ब्रेन पे, तो कन्फ्यूजन होती है बंदे को, जो है वो आंखों के आगे अंधेरा हो जाता है और उसको ऐसे लगता है कि एल्यूजन्स होनी शुरू हो गई हैं,
डलनेस होने जाती है, पहचान में नहीं आती चीज़ें, और बाज़ औक़ात उसको जिस तरह मिर्गी के दौरे पड़ते हैं इस तरह होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें कोई कैल्शियम की कमी या बाकी न्यूट्रिशंस की कमी भी हो जाती है। फिर उसमें ज़रूरी नहीं है कि स्वेटिंग बंद हो, बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है, और स्वेटिंग होने से ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है। इसमें अंदर जितने इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जिस तरह पोटाशियम है, सोडियम है, इसके अलावा बाकी जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी कमी हो जाती है, तो उस वजह से जिस्म भी ठंडा हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, और सबसे बुरा असर ये होता है कि हार्ट बीट हमारी तेज़ हो जाती है। हार्ट बीट हमारी गर्मी से 160 तक भी जा सकती है। तो ये तो उसकी आम अलामतें हैं। तो करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई इस तरह का हो तो उसको शेड में यानी कवर एरिया में लेकर जाएं। पंखा लगाओ तो बहुत बेहतर है, एसी हो तो और ज़्यादा अच्छा है। कपड़े उसके हल्के कर दें, उसके ज़रूरी कपड़े जो हैं वो रखें उसके जिस्म पे, और 3-4 जगहों पे ठंडी बर्फ़ से या ठंडे पानी से, या ना मिले तो सादा पानी से, गर्दन के ये पिछले हिस्से में, और ये अंडर आर्म, और ये नीचे वाला हिस्सा और चेस्ट पे, इस पे ज़रूर पानी डालें, ठंडा पानी डालें, बर्फ़ की टकोर करें इसको, या बर्फ़ रख दें इसमें, ताकि उसके अंदर जो जितनी गर्मी अंदर से प्रोड्यूस हो रही है वो कम हो जाए और उसका टेम्परेचर नियर टू नॉर्मल हो जाए। और अगर वो बंदा बेहोश हो जाए या उल्टियाँ करनी शुरू कर दे या स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो और उसको समझ ना आए, कोई उल्टी सीधी बातें करे, कन्फ्यूजन डेवलप हो जाए, तो फ़ौरन 1122 को कॉल करके उसको फ़ौरन हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहिए। तो ये तो हो गया उसकी अलामतें और उसको करना क्या चाहिए, या करीबी डॉक्टर के पास, क्वालिफाइड करीबी डॉक्टर के पास लेकर जाएं। अब करना क्या चाहिए हमें आम हालात में? एक तो कपड़े ऐसे ढीले ढाले पहनने चाहिए, कोई टाइट से इस तरह जीन या वो उस तरह की चीज़ें नहीं पहननी चाहिए, और जो है ना डार्क कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, और ऐसी जगह पर नहीं रुकना चाहिए जहाँ डायरेक्ट सनलाइट हो या हो। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि अपना पानी का ख्याल रखना है आपने। साफ़ पानी जो है ना उसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, और पानी सिर्फ पानी ना पिएं। इन दिनों में आप अगर फ्रीक्वेंटली बाहर जाते हैं तो आपको नींबू पानी, नमकीन, मीठा नहीं, उसमें चीनी गुड़ शक्कर नहीं डालनी, ये आप ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अगर कुछ लोग हैं जिनको कोई पट्ठों की या इस तरह करके लोग कहते हैं जी मुझे ता लग गया है, आम ज़ुबान में तो है, तो उनको ORS भी वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ सब्जियां हैं जिसमें पोटाशियम बहुत अच्छा होता है, अच्छी मिकदार में होता है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ा लें, जिस तरह के खीरा है, इस तरह के गोभी है, टमाटर है, ये चीज़ें ऐसी हैं, पोटैटो है, ये चीज़ें जो है ना वो बॉयल करके खाएं, फ्राई करके मत खाएं इनको, तो ये इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें। मीठे का और अल्ट्रा रिफाइंड सीड ऑयल का और अल्ट्रा रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का, जिस तरह के नान, कुलचा है, डबल रोटी है, बेकरी है, शवारमा है, बर्गर है, ये इन चीज़ों से ज़रा अवॉइड करें। खाने वाली चीज़ों में सादा चीज़ें इस्तेमाल करें, और कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जिस तरह सफ़ेद चावल हैं या नान कुलचा है, ये इस्तेमाल ना करें। और जब भूख लगे तो फिर खाएं, अगर भूख नहीं लग रही तो ना खाएं। और प्रोटीन का पूरा इस्तेमाल करें, और प्रोटीन बेहतरीन जो होती है वो अंडों में और गोश्त में होती है। इससे मत डरें कि ये गर्म है और इससे मुझे गर्मी हो जाएगी। गर्मी सिर्फ उसी सूरत में जो आम ज़ुबान में कहते हैं होती है जब हम पानी का इस्तेमाल कम करते हैं। अपना पेशाब की काउंटिंग रखें, कितनी दफ़ा पेशाब आया और उसका कलर क्या है। अगर उसका रंग जो है बहुत ज़्यादा डार्क है तो इसका मतलब है कि आपको पानी की शदीद कमी है, तो आप कोशिश करें कि अल्टरनेटिव उसका इस्तेमाल करें। आपको पता ही है कि ऐसे सादा पानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पिया जा सकता, तो उसका ये करें कि उसको कभी उसमें थोड़ी सी कॉफ़ी डाल लें, कभी उसमें चाय का कावा डाल लें, या ये चीज़ें करेंगे तो ये डायूरेटिक है, इससे पेशाब आता है। और एक कप में 1 पिंच यानी 1 चुटकी नमक डाल के भी दिन में 1-2 दफ़ा पी सकते हैं आप। जब भी आपको कन्फ्यूजन या सर दर्द हो तो नमक वाला पानी पिएं, मीठा बोतल या इस तरह की चीज़ें या जूस मत पिएं, इससे आपको और ज़्यादा आपको तकलीफ़ होगी, प्यास भी ज़्यादा लगेगी और आपका मसला भी हल नहीं होगा। तो आपको टेक होम से मैसेज आपका यही है कि गर्मी की चूँकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में
और पर्टिकुलरली ये मैदानी एरियाज़ में इसकी जो हीट वेव है ये ना सिर्फ इसका स्पैन लंबा हो गया है, यानी पहले हम कहते थे कि 6 महीने गर्मी है 6 महीने सर्दी है, तो अब 8-9 बल्कि 9-10 महीने गर्मी होती है, यानी हम अक्टूबर नवंबर तक एसी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो इसका मतलब गर्मी जाती नहीं है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा है कि सर्दी का स्पैन जो है वो कम हो गया है। दूसरा इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है। इंटेंसिटी बढ़ने की वजह यह है कि सारे पक्के मकान हैं। आप ये देखें, ये जितने पक्के मकान होते हैं हमारे, ये ईंटें जो होती हैं सारा दिन ये जो गर्मी है इसको ऑब्जर्व करती हैं, मतलब ये खींचती हैं, तो रात को ठंडी नहीं होती। तो रात को ठंडी हो जाए भी ना, रात भी गर्म होती है ठंडी भी, और ऊपर अगर से लोड शेडिंग हो जाए तो और ज़्यादा मुश्किल आ जाती है, मुसीबत हो जाती है। तो इससे बचने का तरीका तो यही है कि हम खुद भी दरख्त लगाएं जहाँ कहीं मुमकिन हो, और पॉलिटिकली गवर्नमेंट को भी स्ट्रेस करें कि वो दरख्त लगाएं, दरख्त काटे ना। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ तो काटे, लेकिन अगर एक काटे हैं तो 10 ज़रूर लगाएं आप। तो इससे हमारा जो आने वाला वक्त है वो बेहतरीन होगा, हमारे फ्यूचर, हमारे बच्चों का वक्त जो है वो इन बीमारियों से भी बच सकेगा। और आखिरी बात मैं करना चाहूँगा कि इस गर्मी के मौसम में कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा फैलती हैं, वो जिस तरह के डायरिया है, वॉमिटिंग है, तो ये लगती है गलत पानी, गंदा पानी पीने से, गंदे हाथों से, गंदी चीज़ खाने से, तो इससे भी बचना चाहिए। फिर जॉन्डिस है, फिर टाइफाइड है, ये सारी बीमारियां जो हैं वो इसी मौसम में फैलती हैं, तो इससे भी आप अगर सफाई का ख्याल रखें तो बच सकते हैं। खुदा हाफ़िज़।